हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ Amazon प्राइम पर हाल ही में रिलीज हुई समैराथन मूवी को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। फिल्म की शुरुआत हमें एक स्टोरी से दिखाई जाती है, जो स्टोरी दो ट्विंस की है। लेकिन इन ट्विंस में खास बात ये है कि ये दोनों एक सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ के साथ पैदा हुए थे, जिस कारण से उन्हें स्कूल और उनके पड़ोसी अजीब अजीब नामों से बुलाया करते। जो चीज उन दोनों ट्विंस को बिल्कुल पसंद नहीं थी। लेकिन हद तो तब हो गई कि एक रात उन ट्विंस के घर को जला दिया गया, जिस कारण उन ट्विंस के मॉम डैड की डेथ हो गई। लेकिन वो दोनों ट्विंस सरवाइव कर गए और उस हादसे के बाद उन दोनों ट्विंस ने अपने अपने रास्ते चुन लिए। यानी कि उन ट्विंस में से समैराथन ने जस्टिस का रास्ता चुना और नेमेसिस ने अपने पेरेंट्स के बदले की आग में बुराई के रास्ते पर वो निकल गया। लेकिन अब जबकि उसे पता है कि उसे रोकने के लिए समैराथन पहुंचेगा, जिस कारण से नेमेसिस ने एक हथौड़ा बनाया, वो भी अपने बदले की भावनाओं से, जिस हथौड़े की मदद से वो समैराथन को खत्म कर सकता था। जिस कारण उसने समैराथन को एक ट्रैप में फंसाने की कोशिश की। लेकिन उस ट्रैप के कारण नेमेसिस और समैराथन दोनों की ही मौत हो गई। और जबकि अब इस इंसिडेंट को काफी साल हो चुके हैं, तो हमें एक लड़का सैम दिखाया जाता है, जो अभी भी समैराथन को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जिसे समैराथन मिल भी जाता है, जो काफी ओल्ड हो चुका है और साथ ही वो उसकी बगल वाली बिल्डिंग में ही रहता है। तो अब जबकि सैम को समैराथन मिल गया है, तो उसी के साथ हमें साइरस नाम का एक कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो नेमेसिस से काफी ऑब्सेस है। तो अब देखना ये है कि कैसे सैम और जो मिलकर इस पूरी सिटी को बचाएंगे। लेकिन उससे पहले ये जानते हैं कि कैसे सैम ने जो को ढूंढा और वो किस बेसिस पर जो को समैराथन मानने लगा है। जैसा कि हमने फिल्म में देखा है कि सैम और उसकी मॉम की लाइफ काफी हार्ड है, जिस कारण सैम कुछ बुरे लोगों के साथ मिल गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश करता है, जिस कारण उसकी मुलाकात रेजा नाम के कैरेक्टर से होती है और उससे लड़ाई के कारण साइरस सैम को देख उससे काफी इम्प्रेस हो जाता है, क्योंकि सैम ने रेजा के सामने खुद का स्टैंड लिया है। जो चीज अब रेजा को पसंद नहीं, जिस कारण से वो दूसरे दिन मौका मिलते ही सैम को ढूंढ उसे मारने की कोशिश करता है। जिनसे बचते हुए जब सैम भाग ही रहा होता है, तो उसी दौरान उसे जो बस में बैठा नोटिस कर लेता है। और जब रेजा और उसकी पूरी टीम मिल सैम को मार ही रहे होते हैं, तो उसी दौरान जो पहुंचकर उन लोगों को सैम से दूर कर और रेजा के चाकू के वार से बड़े ही आसानी से जो बच निकलता है। जो देख सैम काफी शॉक है, क्योंकि जिस नाइफ से रेजा ने जो को मारने की कोशिश की थी, उस नाइफ को जो ने अपने हाथों ऐसे मसल दिया मानो जैसे वो कोई एक पेपर का टुकड़ा हो। और इसी कारण से सैम ने जो को समैराथन मान लिया और वो सारी चीजें करने के बाद जो वहाँ से चला जाता है। लेकिन सैम जो का पीछा नहीं छोड़ता, जिसके साथ साथ उसने जो की पीठ पर एक बर्निंग मार्क देखा है, जो मार्क डेफिनेटली जलने से ही आते हैं, जिससे अब सैम को ये पूरी तरह कंफर्म है कि जो ही समैराथन है। और जैसे ही इसकी कंफर्मेशन उसे मिलती है, तो वो वहाँ से निकल सीधा एक राइटर से मिलता है, जिसका नाम एल्बर्ट है, जिसका ये मानना है कि समैराथन नेमेसिस से लड़ते वक्त तो बच गया था। लेकिन उसके लिए एल्बर्ट के पास कोई भी प्रूफ नहीं। और जैसे ही सैम उसे वो ब्रोकन नाइफ देता है, तो उसे देख एल्बर्ट यही कहता है कि इन छोटी छोटी चीजों से हम किसी भी इंसान को समैराथन नहीं प्रूफ कर सकते, जिसके लिए उन लोगों को ठोस सबूत की जरूरत होगी। जिस कारण सैम वहाँ से वापस आता है और ये डिसाइड करता है कि वो जो के घर के अंदर घुस वहाँ से जो के समैराथन होने का कोई न कोई प्रूफ ले आएगा, जहाँ उसे एक स्क्रैप बुक मिलती है, जिसमें समैराथन के सारे पेपर कट्स मौजूद होते हैं। जिसे छुपाने के लिए सैम जब अपने घर ले जाता है, तो हम देख सकते हैं कि जो को इसके बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, जिस कारण वो सैम के घर पहुँच उससे अपनी स्क्रैप बुक ले लेता है। लेकिन जब वो वहाँ से निकल अपने घर ही जा रहा होता है, तो उसी दौरान फिर से उसकी मुलाकात सैम से होती है और सैम उसे यही कहता है कि मुझे पता है कि तुम समैराथन हो, जिसके जवाब में जो उसे यही कहता है कि समैराथन की मौत हो चुकी है, तो तुम्हें इन सारी बातों पर बिलीव नहीं करना चाहिए। और इतना कहकर जब जो वहाँ से निकल ही रहा होता है, तो उसी दौरान हम देख सकते हैं कि रेजा के साथ हम एक और शख्स फरशद को देख सकते हैं, जो दोनों ही मिल जो को कार से ठोक देते हैं, जिस कारण जो की मौत हो सकती है। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो मरता
नहीं बल्कि अपनी टूटी फूटी हड्डियों को फिर से ज्वाइन करता है, जो देख सैम काफी कंफ्यूज है और साथ ही काफी खुश भी, क्योंकि उसकी थ्योरी सच हो चुकी है। लेकिन जो को वहाँ से पिक कर जल्द से जल्द वो जो को उसके घर ले जाता है, जहाँ जाकर वो एक बात लेता है और साथ ही काफी सारी आइसक्रीम खाता है और यही बताता है कि उससे उसे ठंडक मिलती है और साथ ही हार्ट अटैक का भी डर नहीं। लेकिन सैम को उन सारी बातों में इंटरेस्ट नहीं जो से नेमेसिस के बारे में ही पूछ रहा है और साथ ही ये भी कहता है कि वो एक बुरा इंसान था। लेकिन हम देख सकते हैं कि जो उस बात से ऑफेंड हो जाता है और साथ ही ये भी कहता है कि तुम्हारी थ्योरी गलत है। तो ये हो गई हमारे लीड कैरेक्टर की बात। अब आए इस फिल्म के विलन की तरफ, यानी कि साइरस की तरफ, जिसका ये मानना है कि नेमेसिस एक बुरा इंसान नहीं था बल्कि वो एक अच्छा इंसान था, क्योंकि समैरिथन पुलिस वालों और पैसे वालों के साथ मिलकर गरीबों को भूल गया था, जबकि नेमेसिस उन सभी की मदद करना चाहता था। और साइरस की उस बात से काफी सारे लोग अग्री करते हैं, जिस कारण से उसने अपनी एक टीम बना ली है और अपनी टीम को एकजुट कर वो लोग पुलिस के एविडेंस रूम में घुसकर नेमेसिस का हैमर और उसका मास्क चुरा लेते हैं। लेकिन उसी दौरान हमने नोटिस किया था कि जैसे ही साइरस ने उस हैमर को टच किया था तो वो कनेक्शन जो ने नोटिस किया था। फिर क्या, उस हैमर को हासिल करने के बाद साइरस ने अपनी टीम के साथ मिल ब्लैकआउट बॉम्ब्स को इस्तेमाल किया और सभी लोगों का अटेंशन पाकर उसने उन लोगों को नेमेसिस के बारे में बताया और ये भी कि वो लोग अब गरीब नहीं रहेंगे बल्कि नेमेसिस यानी कि साइरस उन लोगों की अच्छी जिंदगी जीने में मदद करेगा। जिस कारण से ही साइरस की छवि में रहकर काफी सारे लोग ब्लैकआउट बॉम्ब्स को इस्तेमाल कर काफी जगहों पर लूटपाट कर रहे हैं। लेकिन उसी के साथ जब साइरस एक पुलिस वाले को पकड़ ले आता है तो उनकी बात छुपके से सैम सुन लेता है। जो बात ये होती है कि साइरस इस पूरी ग्रेनाइट सिटी को ब्लैकआउट करना चाहता है जो पहले नेमेसिस ने किया था, यानी कि वो सिटी के पावर प्लांट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है जहाँ पर नेमेसिस और समैरिथन की फाइट हुई थी। साथ ही जब सैम को फिर से मार रेजा और उसकी गैंग वापस उसे उसके घर छोड़ रही होती है तो उसी दौरान रेजा की नजर जो पर पड़ जाती है और वो जाकर साइरस और अपनी टीम को उस बारे में बताता है कि वो अभी तक जिंदा है और उसे खरोश तक नहीं आई, जिस कारण से साइरस अपने कुछ लोगों को जो के पीछे भेजता है ताकि वो लोग जो को उसके पास ले आए। लेकिन जो उन लोगों की बात नहीं सुनता और उस कारण से उन लोगों के बीच छोटी सी लड़ाई हो जाती है, जिस लड़ाई के कारण जब एक शख्स ब्लैकआउट बॉम्ब को इस्तेमाल कर जो को मारने की ही कोशिश कर रहा था तो उसके पास ही में एक बच्ची खड़ी थी जिसे जो ने बचा लिया और ये सारी फुटेज काफी सारे लोगों ने रिकॉर्ड कर दी, जिस कारण अब जो वायरल हो चुका है। और सभी लोगों का ये मानना है कि जबकि नेमेसिस अब वापस आ चुका है तो समैरिथन भी अब वापस आ गया है और उस कारण से जो ने ये डिसाइड किया है कि वो ये जगह छोड़ यहाँ से चली जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम देख सकते हैं कि सैम को साइरस और उसके लोगों ने हॉस्टेज बना लिया है और जब जो सैम के पास वापस पहुँच उसे उसकी घड़ी लौटाने के लिए आता है तो सैम की मॉम उसे बताती है कि उसे साइरस के लोगों ने उठा ले गया, जिस कारण वो पूरी तैयारी के साथ साइरस के हेडक्वार्टर पहुँचता है, जहाँ हमें पता चलता है कि साइरस पूरी सिटी को ब्लैकआउट बॉम्ब से कवर करने वाला था, जिसकी मदद से वो पूरी सिटी पर अपना कंट्रोल बना सकता है और साथ ही खुद को एक ब्रांड भी। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि साइरस के हेडक्वार्टर पर जो पहुंच चुका है, जिसका सामना करते हुए खुद साइरस खड़ा है, वो भी नेमेसिस के हैमर के साथ, जिसकी मदद से वो समैरिथन यानी कि जो को काफी मारता है और उसे उसके पास के किए हुए सारी बातों के बारे में सुना रहा होता है। जिसके साथ साथ हमें नेमेसिस और समैरिथन की फ्लैशबैक की फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट के दौरान समैरिथन नॉकआउट हो गया था, वो भी नेमेसिस के हाथों, जिस कारण जब वो उसी पावर प्लांट से गिरने ही वाला था तो उसे बचाने के लिए नेमेसिस पहुंचा तो था, लेकिन अफसोस वो समैरिथन को बचा नहीं पाया। और उसकी मौत के बाद जैसे ही नेमेसिस अपना मास्क निकालता है तो हमें पता चलता है कि नेमेसिस और कोई नहीं बल्कि जो है, जो बात आज तक उसने किसी को नहीं बताई, लेकिन अब उसने ये बात साइरस को बताई है कि वो समैरिथन नहीं बल्कि नेमेसिस है। जो बात सुन साइरस काफी डर जाता है और साथ ही काफी शॉक भी हो जाता है। जिसके साथ साथ जो ने अपना हैमर वापस लिया है, यानी कि नेमेसिस ने, और उस बिल्डिंग में मौजूदा हर एक इंसान को बड़े ही ब्रूटल तरीके से मार रहा होता है और सभी लोगों को मारते मारते वो सीधा साइरस की तरफ आ पहुंचा है, जिससे थोड़ी बहुत फाइट होने के बाद नेमेसिस साइरस को उठाकर जलती हुई आग में फेंक देता है और खुद बेहोश हो जाता है और उसकी बॉडी से हम हीट निकलता हुआ देख सकते हैं, जिसे संभालने के लिए सैम पास ही में पानी शुरू करता है। लेकिन कुछ समय बाद जो अनकॉन्शियस हो जाता है, जो देख सैम काफी डर गया है, लेकिन थोड़ी देर बाद उठकर सैम को उस जलती
गिरती हुई बिल्डिंग से बचाकर दूसरे बिल्डिंग में ले जाता है, जहाँ सैम जो का सामना करता है और उसे यही पूछता है कि क्या ये बात सच है कि तुम नेमेसिस हो, जिसके जवाब में जो हाँ ही कहता है और उसे ये बताता है कि जरूरी नहीं कि कोई अच्छा इंसान बुरा काम नहीं कर सकता, जिससे हमें ये समझ आता है कि पास्ट में समैरिथन भले ही लोगों के लिए अच्छा क्यों न था, लेकिन वो कुछ बुरे काम कर रहा था, जिसे समझाने के लिए नेमेसिस आया तो उसे उन लोगों ने सभी की नजर में एक बुरा इंसान बना दिया। साथ ही जो ने सैम को अब ये कहा है कि इंसान अपने किरदार से नहीं बल्कि अपने दिल से अच्छा या बुरा होता है, तो अब तुम्हें चूज करना है कि तुम क्या चाहते हो। और जैसे ही वहाँ पर फायर ब्रिगेड और न्यूज रिपोर्टर्स पहुँचते हैं तो उससे पहले ही जो सिचुएशन से निकल चुका है, साथ ही सैम को सभी प्रेस वाले घेर चुके हैं, जिन्हें सैम ने ये नहीं बताया कि नेमेसिस जिंदा है, बल्कि उसने ये कहा है कि समैरिथन जिंदा है और उसी ने मेरी जान बचाई, जो बात पास ही में खड़ा जो सुन रहा होता है। और यहाँ पर समैरिथन मूवी का ये पूरा रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।